एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और आप सब लोग बोल रहे थे कि रिपोर्ट राइटिंग पे बनाओ, तो रिपोर्ट राइटिंग इज़ वेरी बेसिक। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा ग्रामर का पोर्शन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया, थोड़ा ज़्यादा कवर किया है। हमारे राइटिंग में 3 टॉपिक आ रहे हैं, एक रिपोर्ट राइटिंग, एक लेटर राइटिंग और एक स्टोरी राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग और स्टोरी राइटिंग हमारे लिए बेसिक है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग हमारे लिए थोड़ा न्यू है, बिकॉज हम ये कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, हमने पहले से भी कभी किया नहीं हुआ, तो रिपोर्ट राइटिंग में हमें थोड़ी स्टार्टिंग से कन्फ्यूज़न रहेगी, बट आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो के बाद शायद वो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग वो होती है जो किसी इवेंट के लिए लिखी जाती है कि क्या हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देती है। वो डिस्क्रिप्शन हम नॉर्मली दे देते हैं, लेकिन वो एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देती है। ठीक है, किसी इवेंट के बारे में एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देती है। ठीक है, सिर्फ आप रिपोर्ट को ऐसे याद कर सकते हो कि रिपोर्ट जो होती है किसी इवेंट के बारे में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देती है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में। ठीक है, अब हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। देखो, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हेडलाइन जाती है। मान लो आप रिपोर्ट लिख रहे हो किसी फायर एक्सीडेंट पे, फायर एक्सीडेंट हुआ, आप उस पर कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, तो आप हेडलाइन क्या दोगे? क्या हेडलाइन दोगे? फायर एक्सीडेंट। ठीक है, या फिर जिस रीज़न से हुआ है वो हेडलाइन दे दो। हमने सिंपल सी हेडलाइन दे दी यहाँ पे, फायर एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा? बिना लाइन छोड़े आपने हेडलाइन दे दी। हेडलाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे डेट, डे और टाइम। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। डेट और डे तो आप नॉर्मली सब में मेंशन करते हो, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके आसपास में भी कोई कांड होता रहता है, कभी बाइक वाले के साथ, कभी किसी के साथ। पुलिस आती है तो वो क्या करती है? रिपोर्ट लिखती है ना। उस रिपोर्ट में वो सबसे पहले टाइम देगी। टाइम तब का नहीं जब वो हादसा हुआ, टाइम तब जब वो रिपोर्ट लिखी जा रही है। वैसा नहीं है कि रिपोर्ट हम इस टाइम लिख रहे हैं और हमारे साथ वो एक्सीडेंट हुआ है 2 घंटे पहले। नहीं, हम आज का टाइम लिखेंगे, अभी का टाइम लिखेंगे, 2 घंटे पहले का टाइम नहीं लिखेंगे। डेट हो गया, डे जाएगा, टाइम जाएगा। ठीक है, फिर हम बॉडी में क्या लिखेंगे? जैसे कि लेटर में सबको पता है 3 पैरा होते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिपोर्ट में भी 3 पैरा होंगे। फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन, सेकंड इज़ फॉर डिटेल, थर्ड इज़ फॉर कंक्लूजन। फॉर एग्जांपल हमने फायर एक्सीडेंट का ले लिया, तो पैरा 1 में हम बता देंगे कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे था और यहाँ पे ऐसे ऐसे फायर एक्सीडेंट हो गया, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। बस इंट्रो में हम मुश्किल से 3-4 लाइन फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 to 5 लाइन। ठीक है, अब डिटेल में आएंगे हम। अब उसके डिटेल में बताएंगे कि मैं ऐसे जा रहा था और अचानक से कि कोई सिलेंडर फट गया या फिर कुछ हो गया, इस वजह से आग लग गई, इतने लोगों को नुकसान हुआ, ऐसा हुआ, उसकी वजह से लगी। जो भी डिटेल है सब डिटेल में हम भर देंगे। थर्ड पैरा में आता है कंक्लूज़न। अब कंक्लूज़न क्या देंगे? कंक्लूज़न आप सजेशन दे सकते हो कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, हो सकता आपको उन्हें पैसे देने चाहिए, या हम लोगों को ही उनकी हेल्प करनी चाहिए, इस टाइम हमें उनकी नीड है, या फिर आप इस पर कोई एक्शन ले, या फिर ऐसे कोई भी आके सिलेंडर ब्लास्ट करके चला जाता है तो ऐसा ना हो, इसे रोका जाए। ठीक है, वो कंक्लूजन पे आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ गुड रिपोर्ट लिखने के एसेंशियल्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कि आइडियाज़ को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो कर दो। जैसे कि आपका आइडिया, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, डिटेल हो गया, कंक्लूज़न हो गया। उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। मेक एन आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। अब आउटलाइन का ये मतलब नहीं है कि आप लाइन खींच दोगे। आउटलाइन मतलब रिपोर्ट नीटली लगनी चाहिए, बहुत क्लीन सी रिपोर्ट लगनी चाहिए। और इंट्रो में आप ये ऐसा दे दो कि जो पढ़ने वाला है वो पूरी डिटेल को पढ़े। ठीक है, वो पूरी रिपोर्ट पढ़े डिटेल में अच्छे से। आपने ऐसे इंट्रो देना है, और अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑटोमेटिकली अरेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली रिपोर्ट बहुत नीटी सी लगेगी, बहुत नीट एंड क्लीन लगेगी, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मान लो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप भी श्योर नहीं है, या फिर जो कोई कुछ किसी चीज़ को भड़कावा दे सकती है, इस टाइप की कोई भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में नहीं डालनी है, उस रिपोर्ट को अवॉइड करना है। ठीक है, और बाकी रिपोर्ट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल गूगल पे मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट एवरीवन, लेट्स रॉक इट, बाय बाय।